वास्तु की तमाम विधाओं से परिचित कराता ये विशेष कार्यक्रम आप सभी का है। जय जिनेंद्र, मैं हूं डेजी सिंह, लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हूं और पिछले कई सालों से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, जो लगातार आपको गाइड करते आ रहे हैं कि भ्रमित मत होइए, वास्तु आपके इर्द गिर्द ही है, बस थोड़ी समझने की जरूरत है। चलिए आज भी उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपके आंखों के सामने जो पट्टी बंधी हुई है वास्तु को लेकर, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूंगी डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में। लगातार हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं और जब से आपने ये कहा था कि आप अपने प्रश्न रखिए हमारे सामने, हम उत्तर देंगे, बहुत सबको जानकारी दे चुके हैं। अब आपकी समस्या का समाधान इस मंच से करेंगे। हमारे पास बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेना चाहूँगी। हमारे दर्शकों ने भेजा है कि सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे घर में बहुत परेशानी आ रही है। मैंने अपना वास्तु के अनुसार घर का हर एक चीज़ प्रॉपरली बनाया हुआ है, लेकिन बस एक दिक्कत आ रही है। किसी ने मुझसे कहा है कि मेरे घर के सम्मुख टी पॉइंट है, तो वो उसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। तो मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर दीजिए, क्या है ये, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। टी का मतलब होता है कि जब कोई रोड सामने से आ रहा हो, वो बिल्डिंग जहां पर बनी हुई हो, ठीक इसी तरह से। लेकिन ये याद रखना कि सर्व दिशाओं की टी खराब नहीं होती। हिंदुस्तान के जितने भी मंदिर या विशेष इमारतें बनी हुई हैं, आप देखिए दिल्ली में कितने मंदिर ऐसे हैं जिनके सीधे सामने से रोड आ रहा है और मंदिर बना है, या बुलंद इमारतें बनी हुई हैं। आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए, तो वह सब नॉर्थ ईस्ट की टी या ईशान की टी कदापि खराब नहीं होती। आपका यह भ्रम है, बल्कि वह पॉजिटिव होती है। मेरे पास कम से कम 325 केस स्टडी मैंने टीम पर की है। उनमें अनेक मंदिर हैं, अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं और अनेक निवास के स्थान हैं, घर हैं। उनमें कभी कोई तकलीफ नहीं पाई गई, बल्कि आनंद में पाए गए। लेकिन जिन लोगों की टी साउथ ईस्ट में थी, साउथ वेस्ट में थी, वेस्ट में थी, नॉर्थ वेस्ट में थी, वह सब नाना तरह से परेशान पाए गए। इन सबके अलग अलग परिणाम हैं। साउथ वेस्ट में गृह स्वामी को पीड़ा, अनेक संकट, अनेक परेशानी, कर्ज में डूब जाना। नॉर्थ वेस्ट की टी अदालती चक्कर और अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति। साउथ ईस्ट की टी घटना दुर्घटनाओं का क्रम जारी रखा। तो इस तरह से टी, आपको सभी टी खराब नहीं होती, कुछ टी होती हैं जो आपको तकलीफ पैदा करती हैं। यदि आपको नॉर्थ ईस्ट में टी है और आपको ऐसा लग रहा है कि परेशानी हो रही है, किसी एक्सपर्ट वास्तुविद से अपने भूमि का वास्तु चेक कराइए। यानी आपको भूमि निरीक्षण की जरूरत है और जल्द से जल्द वास्तु दिखाइए, कहाँ क्या बना हुआ, कोई ना कोई एंटी एलिमेंट जगह पे बन गया, उसके कारण तकलीफ आ। अगला प्रश्न है, इन्होंने कहा है कि जब से मैंने पीछे की जमीन खरीद कर फैक्ट्री में जोड़ी है, व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया है। ये कैसे हो सकता है? मतलब एक मेरा भी प्रश्न है इसके अंदर कि किसी ने अपने फैक्ट्री को बढ़ाने के लिए ही कोई जमीन खरीदी है, उसमें जोड़ कर रख किया हुआ है, तो क्यों, अगर घर सही है और फैक्ट्री उनका अच्छा है, तो वो फैक्ट्री बीच में ऐसा क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर गई? बताता हूं मैं कि जब कभी भी कोई भूमि आपके कोई समुचित आपके अंग प्रत्यंग पूरे हों और किसी दिन आपकी प्लास्टिक सर्जरी करके इस अंगूठे में एक और अंगूठा जोड़ दिया जाए, तो बड़ा अनईजी लगेगा और बढ़ा दिया जाए। या तो समुचित सर्वांग विकास हो पूरे शरीर का। जैसे छोटा बच्चा है, उसके हाथ भी बढ़ते, पैर भी बढ़ते, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि एक उंगली बढ़ जाए बाकी उंगली रुक जाए। तो क्या किया होगा कि कोई ना कोई पार्ट इर्रेगुलर शेप में, अनियमित आकार में बढ़ा दिया होगा पीछे का। पूरा जैसा समुचित पूरा राइट एंगल में या रेक्टेंगुलर प्लाट नहीं बन पा रहा होगा, उस वजह से उन्हें तकलीफ निश्चित आ रही होगी। यह इनके फैक्ट्री में ही नहीं, अनेक व्यापारिक स्थलों पर हमने देखा है कि जिनने साउथ वेस्ट या साउथ या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को
पार्ट को बढ़ाया है, उन सबके व्यापार ठप हुए हैं। मैंने अभी एक केस पीथमपुर का मैं बता रहा हूं, इंदौर में एक फैक्ट्री थी जिसमें वो मसाला बनाते थे और उसका बढ़िया ब्रांड था, काफी चल रहा था, इतना चल रहा था पूछो मत। लेकिन जब व्यापार बढ़ता है ना तो आदमी जगह को भी बढ़ाता है। उनने जगह को बढ़ाया और साउथ वेस्ट पार्ट पूरा बढ़ा दिया। जैसे ही साउथ वेस्ट बढ़ाया कि तकलीफ में आ गए और वह थोड़ा नीचा भी हो गया और वहां उनने खुला छोड़ दिया तो पीछे का पार्ट। मैं कह रहा हूं व्यक्ति को कितनी परेशानी आई। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को बहुत मोटा अमाउंट उसका किसी पार्टी खा के बैठ गई। दूसरा, किसी न किसी तरीके से किसी कंप्लेंट या सैंपल कलेक्शन हुआ कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना शुरू हो गए। तीसरा, उनके यहाँ एम्प्लॉय जो थे उनसे संबंध बिगड़ गए, झगड़ा विवाद हो गया। ऐसी अनेक परेशानी। मैंने वहां जाकर के ट्रीटमेंट करवाया, पूरा उसको व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करने के बाद उन्हें मात्र 1 माह के बाद 50% रिजल्ट मिल गए। इस तरह से हम कभी भी किसी भी पार्ट को सर्वांगीण विकास करें, कुछ पार्ट को आगे ना बढ़ाएं तो श्रेष्ठ होगा। यानी कि बिजनेस से हमें कुछ अच्छा तो नहीं मिला, लेकिन जो हमारा बिजनेस चल रहा था वो भी खराब हो गया। बिल्कुल। तो छोटी छोटी चीजें लगती हैं सुनने में, लेकिन अपने सारे व्यूअर से यही कहना चाहूंगी कि जब भी कुछ आप बड़ा करने की सोच रहे हैं, एक बार एक्सपर्ट का ओपिनियन जरूर ले लें, क्योंकि आपकी जिंदगी के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपकी फैक्ट्री के उन्नति के लिए बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया सर, ये कह रहे हैं कि घर में कैक्टस के वृक्ष लगे हुए हैं, क्या ये सही है? घर में कैक्टस के वृक्ष, घर में कौन से वृक्ष लगाना चाहिए, कौन से नहीं लगाना चाहिए, कितने वृक्ष ऐसे हैं जो वास्तु दोष को समाप्त करते हैं, कितने वृक्ष ऐसे हैं जो आपके घर में कलह, क्लेश, झगड़ा, विवाद, रोगों की उत्पत्ति करा देते हैं, व्यापार को ठप्प करवा देते हैं। मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। कैक्टस, कांटे वाले, दूध वाले, बोनसाई, वह घर में कदापि नहीं लगाना चाहिए। कांटे वाले हमेशा देश क्लेश करवाते हैं और दूध वाले पौधे हमेशा ही आपके लिए झगड़ा करवाते, विवाद करवा देते हैं। इसके बाद जो आपके बोनसाई हैं वो विकास की गति को कम कर देते हैं, व्यापार की गति रुक जाती है, थम जाती है, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए जिन घरों में फलदार वृक्ष लगे रहते हैं और आपके घर के दूसरे और तीसरे पैर छाया पड़ रही होती है, उनके घर के बच्चे विकास नहीं कर पाते, बल्कि रोगों से ग्रसित हो जाते, परेशान हो जाते हैं। इसलिए घरों में इन वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए। जिनके घर में लगे होते पीपल इत्यादि चैत्य वृक्ष, उनके घर की तो पूछिए नहीं, हाल बेहाल हो जाते हैं। मैं कहूंगा घर में लगाइए आप तुलसी का वृक्ष, घर में लगाइए आप रात रानी, केवड़ा, चमेली, चंपा, ये सब लगाइए, लेवेंडर, ये सब जितने सुगंधित हैं, यदि आप ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में लगाते हैं तो घर के समस्त वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि आपके गलत वृक्ष लगे हुए, उन्हें हटाया नहीं जा सकता, तो उसके पास एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए, वह दोषों को समाप्त कर देगा। लेकिन गुलाब का पौधा सब लगाते हैं। गुलाब का पौधा लगाया जा सकता है, वह अपवाद है, क्योंकि गुलाब में जो कांटे की मात्रा होती है और उससे कई गुनी, 1000 गुनी उसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो उसका नगण्य प्रभाव होता है उनके कांटों का। तो गुलाब, आप जितने भी गुलाब के फूल सफ़ेद वाले रंग के हैं वह नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में लगाएं, और जितने भी रेड का पिंक कलर के हैं वो ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट लगाएं। रेड कलर के गुलाब आप साउथ में लगाएं और आप पीले कलर के गुलाब साउथ वेस्ट में लगाएं। कलर्स के भी डायरेक्शंस हैं गुलाब के। यार क्या गजब का एलिमेंट बैलेंसिंग करते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स का सीधा संबंध कलर से है। देखिए, आप एक बात बताइए, जब एक लेंस, आप साधारण कोई कागज को लीजिए, कागज आप प्रश्नों का लिए हुए, इस कागज को आप धूप में रखना, आग नहीं लगेगी, लेकिन लेंस लगा करके कागज को लगाना सारी ऊर्जाओं को केंद्रित करेगा, कागज में आग लग जाएगी। ठीक इसी तरह से सारे प्लैनेट्स को, एक एक प्लैनेट को एक एक चीज आकर्षित करती है, उनको रिप्रेजेंट करने वाले कलर हों, तो वो प्लैनेट्स का इफेक्ट लेने के लिए यदि पर्टिकुलर कलर के आप
प्लांट लगा देते हैं तो उस प्लानेट की एनर्जी आ जाती है, वो आपको दे देती है। कहीं ना कहीं रेकी भी इससे वृक्ष- कनेक्टेड है। वृक्ष जो है, जी हाँ, वृक्ष जो है प्रकृति के सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक यदि कोई है तो वृक्ष है। वृक्ष ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को खींच लेता है। इसलिए कहा गया है समस्त नवग्रह कृत पीड़ाओं को समाप्त करने के लिए जिस नक्षत्र का आपका जन्म है उस नक्षत्र की जड़ को यदि आप या उस पौधे को आप अपने घर में लगा लेते हैं तो बहुत सारे दोष, आपके नवग्रह कृत पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल। तो जैसा यहाँ पर सर ने आपको बताया कि कैसे कौन से पेड़ लगाने चाहिए, कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन से डायरेक्शन में लगाने चाहिए और कौन से कलर के किस डायरेक्शन में लगाने से आपको खुशियाँ मिलेंगी और कौन से कलर आपकी अच्छी खासी गृहस्थी को डुबा सकते हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स आपने नोट नहीं किए तो आप YouTube पे जाके हमारा एपिसोड देख सकते हैं और YouTube पे जाके जियो वास्तु सर का चैनल है, आप वहाँ पर जाके सारी चीज़ें दोबारा और डिटेलिंग में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। ये प्रश्न जो है ये कह रहे हैं कि हमारे घर की जो सीढ़ी है वो नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई है और इनका एक शोरूम भी है और वो शोरूम की जो सीढ़ी है वो भी नॉर्थ ईस्ट पर है, तो क्या उपाय करें, क्या ये ठीक है या गलत है? सबसे ज्यादा व्यापारिक प्रतिष्ठान की सीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सीढ़ी बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, मरकरी को, और बुध ही व्यापार है। बुध ही व्यापार है। यदि सीढ़ी गलत जगह होगी व्यापार में कभी गति नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी। यदि सीढ़ी एंटी क्लॉकवाइज होगी फिर बढ़ोगे, फिर घटोगे, फिर बढ़ोगे, फिर घटोगे। यदि सीढ़ी सम संख्या और विषम संख्या, ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होगी तो आपका व्यापार हमेशा स्थिर वैसे बढ़ ही नहीं पाएगा। वही गति, वही एनर्जी स्थापित हो जाएगी, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए सीढ़ी सही जगह पे बनना चाहिए। सीढ़ी कहाँ बनना चाहिए? सिर्फ सीढ़ी नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक कहीं नहीं बनना चाहिए, बाकी सभी स्थान पर सीढ़ी बनाई जा सकती है। सीढ़ी हमेशा प्रोग्रेस को इंडिकेट करती है। अब बर्ड्स, सीढ़ी एक ऐसी चीज है जो जियोपैथिक और कॉस्मिक एनर्जी को मिलाती है, भूमिगत एनर्जी को सीधे सीधे ऊपर पहुंचाती है अल्टरनेटिव करंट की तरह। इसलिए हमेशा ही सीढ़ियों को विषम संख्या में रखा जाता है, ऑड नंबर में रखा जाता है। सीढ़ी क्लॉक वाइज हो, सीढ़ी ऑड नंबर हो, सीढ़ी हमेशा ईस्ट साउथ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक बनी हुई हो, इन स्थान पर कोई दोष नहीं होता। सीढ़ी के नीचे कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, कदापि नहीं बनाना चाहिए, वरना सारे घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। पूजा घर नहीं, तिजोरी नहीं, अध्ययन नहीं, सिर्फ उसके प्लाईवुड लगा करके कुछ गद्दे, रजाई, कपड़े इत्यादि स्टोर रूम बना सकते हैं। लेकिन गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करने वाले जिनको पैर और जूते नहीं मारे जाते हैं उन स्थानों को उसके नीचे नहीं रखना चाहिए। इस तरह सीढ़ी का व्यापार में बहुत बड़ा महत्व है, घर में भी बहुत बड़ा महत्व है। यदि सीढ़ी गड़बड़ है तो कह देना कि उनका व्यापार भी गड़बड़ होगा, चाहे वो घर की हो चाहे वो व्यापार की। अच्छा, घर पे है और व्यापार को प्रभावित करेगा, चाहे व्यापार में हो सही डायरेक्शन में है। साहब आपकी कुंडली में ग्रह है लेकिन आपको प्रभावित करते कि नहीं करते? तो यानी हर चीज इंटरकनेक्टेड है। हमें डेफिनेटली बिल्कुल, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, चाहे आपका दुकान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये कहते हैं घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों। घर में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाते हैं तो उसका आपके घर में साउथ ईस्ट का दोष होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट का भी होना चाहिए। साउथ ईस्ट में शुक्र का वास होता, शुक्र ही शादी विवाह है, और नॉर्थ ईस्ट गुरु का स्थान है तो वह भी यदि कटा होगा या फिर वहां पर कोई ओवरहेड टैंक बना हो या कोई ऊंचा हो या कोई भारी सामान रख दिया हो तो मांगलिक कार्यक्रम के लिए आपके लिए इनको देखना होगा, तभी मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। आप तो एक काम करिए, पूर्णमासी के दिन आप साउथ ईस्ट में एक ट्रायंगल बना करके केसर से एक स्वास्तिक अपनी इच्छा को मांगलिक कार्य की रख करके वहां बना दीजिए, आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। किसी भी प्रकार। और करना किसे है ये? करना किसे? जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसका मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहा उसे, या गृह स्वामी के लिए। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को चाहता हूं कि वो मेरे साथ फैक्ट्री में इन्वॉल्व हो, लेकिन वो फैक्ट्री में नहीं आना चाहता है, तो कैसे मैं उसे मनाऊं? यदि बच्चा का व्यापार के प्रति उसका इंटरेस्ट नहीं है,
तो उसे जबरदस्ती मत कीजिए। उसकी कुंडली में कर्मेश देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका आपके व्यापार में इंटरेस्ट नहीं होकर दूसरे व्यापार में हो। जैसे मेरा जो एलिमेंट होता है वही कलर मुझे पसंद होता है। जो व्यापार का भी जो उसका कर्म भाव होता है वही व्यापार उससे पसंद होता है। हो सकता है आप एंटी एलिमेंट का व्यापार कर रहे हो, उसके विपरीत हो, उसे फलित नहीं होना हो, वो कर रहा, वो सही कर रहा है। एक बार आप कुंडली का परीक्षण करा लीजिए, तब कहीं उसे उस व्यापार में संलग्न कीजिए। जरूरी नहीं कि आप उसे जबरन में अपना व्यापार थोप तो नहीं रहे। तो आपको किसी भी तरीके का परामर्श चाहिए, वास्तु से रिगार्डिंग या उससे रिलेटेड कोई भी आप जानकारी चाहते हैं, तो आप प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल पे जाके भी दे सकते हैं। और पर्सनली आप सर को अपने घर पे विजिट कराना चाहते हैं या फैक्ट्री में विजिट कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार बने हुए हैं। क्यों, कैसे, किस लिए और कब दूर होंगी आपकी समस्याएं, सब कुछ आपके पास में है। संपर्क करिए। आज के लिए बस इतना ही। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बनाइए वास्तु के क्षेत्र में अपना भविष्य, सीखिए व्यावसायिक वास्तु, बने सफल वास्तुविद। सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में बने जीरो से हीरो। देश विदेश में ख्याति प्राप्त एवं अपनी डाउनसिंग कला के द्वारा वास्तु के क्षेत्र में तहलका मचाने वाले, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, वास्तुविद, स्वर विज्ञानी, अंक एवं ज्योतिष ज्ञानी डॉक्टर राजेंद्र जैन द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है जियो वास्तु ट्रेनिंग का विशाल आयोजन। जीरो से हीरो बनने की इस प्रक्रिया में आप वैदिक वास्तु, समरांगण एवं विश्वकर्मा वास्तु, अंक ज्योतिष, वास्तु ओरिएंटेशन वास्तु, इंटीरियर वास्तु एवं स्वर वास्तु जैसे अन्य सभी विषयों में दक्ष होकर प्राप्त करेंगे वास्तुविद डिग्री। दिनांक 19 से 26 जुलाई 2021 इंदौर से ऑफलाइन प्रैक्टिकल वास्तु ट्रेनिंग का आयोजन आश्रम पद्धति द्वारा। संपर्क करें 7999590926, 7999573094।